हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय सुबह की सबको राधे राधे गाइस। देखिए गाइस, कल जो मैंने कपड़े धुले थे, शाम के टाइम धुले थे बहुत सारे कपड़े, तो रात में ना मैं उठा के नहीं ले गई क्योंकि कपड़े गीले थे। तो अभी सुबह सुबह लेके आई हूँ। रात भर में थोड़े सूख गए हैं सारे कपड़े, तो सुबह सबसे पहले मैं कपड़े उठा कर ही लेकर आई हूँ और फिर करने लगी हूँ कमरे की सफाई। और अभी बच्चे सो रहे हैं तो उनको तो मैं अच्छे से उड़ा देती हूँ क्योंकि मच्छर भी काटने लगते हैं। तो दोनों को उड़ा दिया मैंने। फिर मैं लग गई अपने कामों में। कपड़े वगैरह जो भी कमरे में फैला रहा था सारा मैंने समेट लिया है। अब लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू सारे घर में। तो मैं छत पे जा रही थी झाड़ू लगाने के लिए, तब तक आ गए पापा जी। तो ना मुझे वापस आना पड़ा। उनके जाने के बाद फिर मैं ना डबल से चली गई हूँ जीने पे। फिर जीने पे अच्छे से झाड़ू लगा कर लेके आ गई हूँ। ये जीना भी बहुत गंदा हो जाता है। बच्चे वगैरह रात जो शाम के समय खेलते हैं छत पे, तो मिट्टी और पत्ते फूल उनके जो मन में पड़ता है वो चीज़ें डालते रहते हैं छत पे जीनों पे। तो फिर मैंने इसलिए मैं जीने से ही झाड़ू लगाना पड़ा है आजकल। वैसे तो मैं एक दो दिन में लगाती थी झाड़ू। और देखिए यहाँ तक मिट्टी कर दी उन्होंने तो कमरे तक। दो बार झाड़ू लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मिट्टी जा नहीं पाएगी सही से। देखिए पता नहीं क्या क्या डाल दिया। बेल्ट उठा लिया है और बेड के नीचे डाल दिया है। और भी चीज़ें पड़ी होंगी बच्चों की तो। ज़्यादा तो फैला मिला नहीं पर ये बेल्ट अकेला मिला। और एक दो बॉल पड़ी हैं तो वो लास्ट में है, तो उन्हें तो कोई बड़ी चीज़ से उठेंगी वो। तो ये बेल्ट इसमें आ नहीं रहा तो मैंने उठा के तो इसके पटक दिया। बच्चों के लिए हो जाएगा खेलने के लिए। खेलते रहते तो बच्चे खिलौने इधर उधर पटक रहते हैं, फिर मुझे सुबह सुबह उठाना पड़ता है सारे खिलौनों को। ये देखिए झाड़ू मैंने लगा लिया था, अब मैं लगा देती हूँ पोछा। और सुबह सुबह ना मैं अधिकतर जल्दी उठ के सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी गर्मी पड़ने लगी, तो गर्मी में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता और गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है। तो जितने भी काम रहते हैं घर के, मैं यानी कि ज़्यादा धूप निकलने से पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। तो हमेशा ये सोचती हूँ जितना हो सके जल्दी घर के काम हो जाए। दोपहर में तो ऐसा है कि कोई छोटे मोटे काम करते रहो, ये खाना वगैरह और झाड़ू पोंछा ये ना सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी काम कर लेती हैं। देखिए फिर मैं आ गई छत पे झाड़ू लगाने के लिए। और अभी बज रहे हैं 7। क्योंकि फिर धूप आ जाएगी तो फिर यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी धूप के कारण, तो मैं ना सुबह ही लगा देती हूँ और देखिए सुबह सुबह भी इतनी तेज़ धूप हो गई है। परसों जो पानी बरसा था तो उससे पूरी छत ऐसी गंदी सी लग रही, तो अच्छे से पानी डाल के मैंने छत को भी धुल दिया है। फिर ऊपर से ही पोंछा लगाती हूँ यार, क्योंकि ये जीने वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। धूल मिट्टी और हवा से कचरा आ गया था। तो अच्छे से मैंने पोंछा लगा देती हूँ और छत को धुल दिया है तो सूख जाएगी छत तो भी।
कि अभी बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे चले जाएंगे तो फिर गंदी कर देंगे, तो इसलिए उनके उठने से पहले ना मैंने छत को धुल दिया है। पर अभी एक तो उठ गया, फिर भी वो देख के आ गए छत में मम्मी क्या कर रही है। तो फिर मैंने तो उसको नीचे भिजा दिया, फिर मैंने बोला जीना गीले हैं तो नीचे चले जाओ, तो नीचे चला गया। और अभी और भाई सो रहे हैं तो उनको उठा देगा, नहीं तो फिर खुद भी सो जाएगा जाकर। ये देखिए जीनों पे मैंने पोछा लगा दिया बहुत अच्छे से, और सारे घर में झाड़ू पोछा मेरे हो गए थे, और सुबह के जितने काम थे सारे मेरे घर के हो गए थे। अब आ गई नहाकर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज कपड़े भी कुछ ज़्यादा धुलना था मुझे। बच्चों के थे, इनके थे, और मेरी भी साड़ियाँ थी, क्योंकि अभी वो बैसाख का महीना चल रहा है ना, तो सुहागन चल रही है। सुहागन महिलाओं को खाना खिलाने बुलाते हैं, तो वहाँ जाना आना रहता है, तो बहुत सारी साड़ियाँ भी हो जाती हैं, और डेली 2-2 3 दिन साड़ी धुलना पड़ रहा है मुझे। हाँ, सुहागलों में और ब्लौआ वगैरह चल रहे हैं अभी बैसाख के महीने में। कोई भजन करा रहा है, कोई कुछ, कोई रामायण जी बिठा लिए तो उसमें बुलाने आ जाते हैं। तो सबके यहाँ जाना आना पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दूर से चेंज करके भी जाना पड़ता है, तो घर के पहन के तो जा नहीं सकते। और बच्चों के भी थे आज बहुत सारे कपड़े, और इनके भी थे, तो वो सुबह सुबह धुल के डाल दिया। धूप आएगी तब तक यहाँ उठा ले जाऊंगी इनको। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, मुझे डर लग रहा है कपड़े उड़ ना जाए। साड़ी, रुमाल, वो तो सारी चीज़ें कहीं जाओ ना, पूरे कपड़े एक्स्ट्रा धुलने के लिए हो जाते हैं। और ये बच्चों की भी रहेगी। सूखे सूखे कपड़े हैं ना पापा जी के, इनको उठा लेती हूँ, इनका अंदर टांग दूंगी, और जो क्लिप निकलेंगे मैं अपने कपड़ों में लगा दूंगी, नहीं तो ये ना कपड़े उड़ जाएंगे। मुश्किल पेड़ों में पानी डालना नहीं, क्योंकि रात में पानी बरस जाता है, तो सारे पेड़ों में पानी तो अपने आप ही लग जाता है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3-4 दिन से डेली पानी आ रहा है, तो कम से कम एक काम तो मुझे कम हो पाया मेरा। नहीं तो फिर 2-3 बाल्टी पानी और डालना पड़ता पेड़ों में, तो ये कपड़े सारे डल गए, और सारों में मैंने क्लिप लगा दिया, नहीं तो क्या हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, उड़ने का डर रहता है कपड़ों का। ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, सारे में मैंने लगा दिए, क्योंकि छोटे कपड़े गिर जाएंगे उड़ जाते हैं, तो मिलते भी नहीं है बच्चों के। देखिए फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। ये खरबूजा रखा था, इसका शरबत बना लेती हूँ पहले। तो इसको छील लिया मैंने, ये 2 दिन की रखी है, तो रखी रखी ना अजीब सी हो गई, छिल भी नहीं रही सही से। देखिए आज बहुत ही आसान और जल्दी बना के बनाने वाली रेसिपी बताऊंगी आप सबको, खरबूजा की। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला शरबत है ये। आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। ये देखिए तो छिल भी नहीं रहा, बहुत ख़राब सा हुआ है एकदम।
ये देखिए, इसको मैंने छील लिया है, बस कुछ नहीं करना है, एक गिलास उठाना है, इसको ना छोटे छोटे पीस करना है। उस प्रकार देखिए पूरा खरबूजा एकदम मिक्स हो जाए एक गिलास से, बहुत ही जल्दी शरबत बन जाता है। मैं तो इसी ट्रिक से बनाती हूँ, आप भी बना कर देखिए, झटपट खरबूजे का शरबत तैयार हो जाएगा। ये देखिए पूरा खरबूजा एकदम मिक्स हो चुका है गिलास से अच्छे से। अब इसमें डाल देती हूँ शक्कर। ये हमारा शरबत तो बन के तैयार। अब इसमें मैं बर्फ़ डाल दूँगी। शरबत हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो बर्फ़ वाला ज़्यादा लेते हैं, बर्फ़ इसमें बर्फ़ डाल दो, और इतना डाल दिया, बच्चे और भी डलवाएंगे इसमें बर्फ़, और फिर गिलास में भर भर के पी लेंगे। फिर बच्चों के चक्कर में मुझे ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि ना वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए खरबूजे का शरबत बन के तैयार हो चुका है गाइस। लीजिए ठंडा ठंडा शरबत पी लीजिए। अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। शरबत तो तैयार हो गया है, और फिर खाना ना मम्मी पापा को दे दूँगी लगा कर। और ये प्लेट में एक बार फिर ना नीचे गिर गया था, तो मैंने उठा के इस प्लेट में रख लिया है। क्योंकि नीचे गीला हो जाता था, तो इसको मैंने इस प्लेट में रख दिया। फिर मैं फेंक दूँगी इसको, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे भी उठा ले जाएंगे। उन्हें बहुत पसंद है बर्फ़, और जाके अपने खिलौनों की गाड़ी ना उसमें भर लेंगे कि सामान लोडिंग कर रहे हैं। घर के काम में इतने सारे हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। खासकर किचन में तो बहुत सारे काम निकलते रहते हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करना पड़ता है दौड़ भाग के, नहीं तो ना फिर मैं लेट हो जाती हूँ। ये देखिए कितने चक्कर लग गए मेरे इधर से उधर, किचन में, किचन से बाहर, बाहर से अंदर। देखिए अभी भी ना कोई काम रह ही जाता है बाहर से, तो बाहर इस प्रकार से मुझे सारे काम अपने करना पड़ता है।